हेलो एंड वेलकम दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। यार जैसा कि आप सामने यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें दो इमेज के सबसेट गिवन है। दो सबसेट गिवन है, एक का नाम है S1, दूसरे का नाम है S2। यह क्लियरली विजिबल है। ये S1 सबसेट है मेरा और ये मेरा S2 सबसेट है। अब इस क्वेश्चन में यार सिंपली इन्होंने बोला क्या है कि इन्होंने बोला कि ये दो सबसेट हैं और जो मेरी v की वैल्यू है, v की वैल्यू 0 है। v का मतलब है मेरा ग्रे स्केल लेवल। मेरे को ग्रे स्केल लेवल का कलर दे दिया 0, उसकी वैल्यू दे दी मेरे को 0 और दो सबसेट दे दिए और बोल दिया कि यार अब मेरे को सीधा सीधा भाषा में ये बता दो कि जो मेरे ये दो सबसेट हैं S1 और S2 कि ये दोनों आपस में 4 एडजेसेंट हैं, 8 एडजेसेंट हैं या फिर m एडजेसेंट हैं। अबे यार मैं बता तो दूंगा कि ये S1 और S2 4 एडजेसेंट है, 8 एडजेसेंट है या m एडजेसेंट है, लेकिन ये बताने से पहले मेरे को इनका मतलब तो पता होना चाहिए कि यार इनका मतलब क्या है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इनका मीनिंग जानने से कि यार ये जो 4 एडजेसेंट है इसका क्या मीनिंग है। तो ये देखो, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये एक इमेज है, ठीक है, आपके लिए ये एक इमेज है। अब इस इमेज के अंदर क्या है, इस इमेज के अंदर ये एक पिक्सल है, ये एक पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखूं इस इमेज को तो मैं बोलूँगा कि यार ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक 4 एडजेसेंट पॉइंट होगा मेरी इमेज में। ये पिक्सल एक 4 एडजेसेंट पिक्सल है मेरी इमेज में। अगर जो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं वो इस पोजीशन में अवेलेबल है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, अच्छी बात है, ठीक है। अगर मेरा एक पिक्सल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इस तरह से उनका ओरिएंटेशन है तो मैं बोलूँगा कि ये वाला पॉइंट मेरा 4 एडजेसेंट पोजीशन में है। ग्रेट। अब इसके बाद आती है एक और चीज़ जिसको बोलते हैं डायगोनल एडजेसेंसी। जब मेरे पॉइंट मेरे पिक्सल के डायगोनल पोजीशन में होंगे, डायगोनल वाली पोजीशन में होंगे, या फिर ऐसे, या तो ऐसे या ऐसे, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये मेरा जो पिक्सल है इस इमेज में ये डायगोनल एडजेसेंसी वाली ओरिएंटेशन में है। उसके बाद इसके बाद आता है यार 8 एडजेसेंट। 8 एडजेसेंट में क्या होता है, ये मेरा जो 8 एडजेसेंट है ये मेरा डायगोनल का भी और 4 एडजेसेंट का एक तरह से यूनियन है। ये जो मेरी 8 की 8 पोजीशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से किसी भी पोजीशन पर मेरा दूसरा कोई भी पॉइंट मेरे पिक्सल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो सिंपल सी भाषा में 8 एडजेसेंसी पोजीशन में है, ठीक है। अब ये हुई 3 सिंपल वाली पोजीशन। अब इसके बाद आता है मेरी m एडजेसेंट पोजीशन। अब m एडजेसेंट पोजीशन में क्या होता है, इसमें यार 2 रूल्स हैं। अगर मेरा जो पॉइंट है, ये जो मेरी पिक्सल है किसी भी इमेज में, जो मेरा पिक्सल है अगर ये 4 एडजेसेंट की पोजीशन में है तो मैं सिंपली बिना कुछ आगे सोचे समझे सीधा बोल सकता हूँ कि यार ये मेरा m एडजेसेंट पोजीशन में भी है। बट अगर ऐसा नहीं होता, जो मेरा पॉइंट है, मेरा पिक्सल है, ये 4 एडजेसेंट पोजीशन में नहीं है, तो मैं ये कैसे डिसाइड करूँगा कि ये m एडजेसेंट पोजीशन में है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। हम ये देखेंगे अगर ये मेरा पिक्सल है जिसको मैं ले रहा हूँ और इस वाले पॉइंट से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ कि ये दोनों m एडजेसेंट पोजीशन में हैं या फिर नहीं है। और मेरे को गिवन है कि जो मेरे v की वैल्यू है, ग्रे स्केल लेवल की वैल्यू है, वो 0 है। सीधी सीधी मेरे को दे दिया कि ये 0 है और ये दोनों के बीच में मेरे को रिलेशन निकालना है कि ये m एडजेसेंट है या नहीं। तो मैं कैसे निकालूंगा, जब मेरा दोनों पिक्सल 4 एडजेसेंट पोजीशन में नहीं है, ये मेरे को दिख रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट है, अगर ये दोनों डायगोनल पोजीशन में हैं तब हम मान सकते हैं कि ये m एडजेसेंट पोजीशन में है। ये हुई इसकी पहली कंडीशन। अभी हमने कंफर्म नहीं करा, ये दोनों में से ये पहली कंडीशन है। अगर ये डायगोनल पोजीशन में है देन वी कैन कैरी फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ सकते हैं कि पता लगाने में, कंफर्म करने में कि हाँ ये m एडजेसेंट पोजीशन में है या नहीं। अगर डायगोनल में हो जाती है तो हम आगे देखेंगे कि अगर जो इनका कॉमन 4 एडजेसेंट वैल्यू है, मैं अगर बोल दूं कि इसका कॉमन एडजेसेंट पॉइंट ये 4 एडजेसेंट पोजीशन में है, ये इसके भी 4 एडजेसेंट पोजीशन में है, अगर इनकी वैल्यू वही होती है जो कि मेरे v में है तो ये m एडजेसेंट नहीं है।
इस सिचुएशन में जब इसकी वैल्यू 0 है तो ये m एडजेसेंट नहीं है। बट अगर इनकी जो कॉमन वैल्यू है ये 1 है, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग m एडजेसेंट वैल्यू है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 4 एडजेसेंट वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी जो 4 एडजेसेंट कॉमन वैल्यू है, दोनों के बीच में जो कॉमन आ रही है, अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट है फ्रॉम गिवन v वैल्यू, अगर v वैल्यू में जो वैल्यू गिवन है उससे डिफरेंट है, तो 1 के सिचुएशन में ये वाला हो गया मेरा m एडजेसेंट, ये डायगोनल हो गए। और जो इनकी कॉमन 4 एडजेसेंट वैल्यू है वो वैल्यू नहीं है जो v के अंदर गिवन है। ठीक है, ये आपने सिंपल जान लिया। अब इसके बाद आपको इसके बाद पता लगाना है कि यार ये जो मेरे पॉइंट हैं, अगर मेरे को बोल दिया गया कि मेरे को v इक्वल टू 0 के लिए निकालना है, ठीक है, अब v इक्वल टू 0 के लिए मतलब 0 वाली वैल्यू के लिए मेरे को फाइंड करना है कि ये कौन सी पोजीशन में है। अब मैं इन दोनों जो मेरे सबसेट हैं इनमें बाउंड्री वैल्यू उठाऊंगा, बाउंड्री वाली रो उठाऊंगा, बाउंड्री वाला कॉलम उठाऊंगा और इनमें 0 वैल्यू उठाऊंगा। इसमें 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसमें 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूंगा कि ये आपस में कौन सी एडजेसेंसी वाली ओरिएंटेशन में है, 4 एडजेसेंसी वाली में है, 8 वाली में है, या फिर m एडजेसेंट में है। अगर मैं सिंपल देखूं तो मेरी ओरिएंटेशन 4 के केस में क्या कहती है कि जो मेरे वैल्यू है वो या तो यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो। अब इनको देख के तो मेरे को ऐसी कोई पोजीशन दिखाई दे नहीं रही है, तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि ये 4 एडजेसेंट तो नहीं है भैया। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं 8 एडजेसेंट में। 8 एडजेसेंट में क्या होता है, मेरे पास 8 पोजीशन अवेलेबल होती है, पूरी 8 की 8 डायगोनल वाली भी और 4 एडजेसेंट वाली भी। और हाँ यार, ये आपस में डायगोनल वाली पोजीशन में है, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि यार ये 8 एडजेसेंट ओरिएंटेशन फॉलो करते हैं। अब बात आई तीसरी पे, जहाँ पर बात हुई m एडजेसेंट वाली बात पे। अब m एडजेसेंट में एक कंडीशन क्या थी कि यार अगर ये 4 एडजेसेंट हैं तो ये m एडजेसेंट भी हैं, बट हमने पहले ही देख लिया ये 4 एडजेसेंट तो है ही नहीं। अब हमारी दूसरी कंडीशन आती है कि अगर यार ये जो दोनों चीज़ें डायगोनल पोजीशन में हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे जो इनकी कॉमन वैल्यू है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, जो भी कॉमन वैल्यू है 4 एडजेसेंट वाली कॉमन वैल्यू, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 एडजेसेंट है, ये जो मेरा 1 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ये 4 एडजेसेंट है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला भी 4 एडजेसेंट है। और ये दोनों ही वैल्यू मेरी v में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि v में जो इंक्लूड है वो 0 है और ये 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये m एडजेसेंट है। बट इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन, अगर ऐसा होता कि इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू 0 होती या v के अंदर इंक्लूडेड होती, तो ये m एडजेसेंट नहीं होता। सो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे को लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, एंड hope you like the video, so please do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching the video. Have a nice day.